बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो नज़र की कमज़ोरी का इलाज के हवाले से है। आप कैसे नज़र की कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं, इस बारे में नेचुरल तरीका मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप अपनी आँखों को कोई भी मेडिसिन खाए बगैर ठीक कर सकते हैं। अगर आँखें कमज़ोर हैं, आँखों से पानी निकल रहा है, तो इसका आसान सा आपको मैं तरीका बताऊंगा। घर में ही आप इस तरीके को अपना के अपनी आँखों का इलाज कर सकते हैं। आजकल नज़र की कमज़ोरी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, जो मोबाइल्स हैं और इसके अलावा हमारे जो घरों में टीवी हैं, हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो शवाएँ हमारी आँखों में जाती हैं और इनका असर फिर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, आँखों से पानी निकलता है। हम जब बाहर रोशनी में जाते हैं तो हमें रोशनी की चुभन का एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे आँखों में कोई चुभन हो रही है, जलन हो रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं। तो इसकी यही वजह है, जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और इसके अलावा कंप्यूटर्स वगैरह लैपटॉप यूज़ करते हैं, शुआएँ हमारी आँखों में जाती हैं तो नुकसान ही नुकसान होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं, जिसकी यही वजह है। बहुत छोटे बच्चे भी आजकल टीवी मोबाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों को रोकना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। पुराने ज़मानों में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, लोगों की नज़रें बहुत तेज़ होती थी। आजकल हम अपनी आँखों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, जो हम खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं, इसको ख़राब कर रहे हैं। इंसान अपने आप को खुद तबाह करने पे लगा हुआ है, और कोई हमें क्या तबाह करेगा जब हम खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं। ये तरीका पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। पुराने ज़मानों में जब कोई इतनी ज़्यादा अद्वियात नहीं होती थी, तो देसी तरीके से ही लोग अपना इलाज करते थे। मुख्तलिफ देसी जड़ी बूटियाँ होती थी, उनका इस्तेमाल करते हुए अपना इलाज करते थे। तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है, ये अर्के गुलाब है। इसके ज़रिए आप अपनी आँखों को तेज़ कर सकते हैं। नज़र की कमज़ोरी और आँखों से पानी निकलना, ये सब मसलों से आप निजात पाएंगे। आप अर्के गुलाब यूज़ करें, इसके कतरे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे, आँखों के लिए बहुत ही ये मुफीद होते हैं। पुराने ज़मानों से ये तरीका चलता आ रहा है। लोग इसका इस्तेमाल आँखों की ताकत बढ़ाने, नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए करते थे। एक और मैं आपको यहाँ बात बताता चलूँ, जो अर्के गुलाब आपने लेना है, कोशिश करें कि आप खुद खालस घर में तैयार करें। अर्के गुलाब मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है, आप खुद अपने हाथों से ताज़ा गुलाब के फूल लें, उनसे आप अर्क निकालें और इसका इस्तेमाल करें। आपके सामने ये चीज़ होगी, ताज़ा चीज़ होगी, आपको पूरा यकीन होगा कि ये मैंने तैयार की है और ये असली चीज़ है। ये नहीं होगा कि आप कहीं से ख़रीदें और उसके बाद आपको लगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, हो सकता है वो खालिस ना हो। तो बेहतर यही है, कुछ गुलाब के फूल आप मार्केट में जाएं, वहाँ से ख़रीदें, घर लेके आएँ, इसका अर्क निकालें और अपनी आँखों पे इसको लगाएं। कुछ दिन आप इस्तेमाल करें, खुद ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा से मैं बताता चलूँ। पुराने ज़मानों से ये तरीके चलते आ रहे हैं, जो हमने अपनी ज़िंदगियों में आजकल भुला दिए हैं। हम इनको भूल चुके हैं और आजकल हम और ही तरीके ढूंढते हैं कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जो आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं कि उनकी नज़र कमज़ोर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उनको ऐनक लगी हुई है, वो दोबारा ऐनक नहीं लगाना चाहते, तो लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। आँखों में बहुत ही सेंसिटिव सेल लाखों की तादाद में होते हैं, जिनमें से कोई भी डैमेज हो जाए तो इंसान की आँखें ज़ाया हो सकती हैं।
تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ ہم قدرتی جو طریقے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پہ علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی چیزیں دی ہیں ہمارے کھانے کے لیے، ہمیں ادویات دی ہیں، مختلف جڑی بوٹیاں ہیں جن سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ تو دواؤں میں یاد رکھیے گا، کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔